नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी घोड़के आप सबका ई लर्निंग क्लास में स्वागत करती हूँ। देखो छात्रों, हम सबको किसी न किसी बात का शौक होता है। जैसे किसी को पढ़ने का शौक होता है या किसी को गाने का शौक होता है, नृत्य करना, पेंटिंग करना, लेखन करना, कविता करना, अभिनय करना, खेलना आदि। अपने शौक को प्रयत्नपूर्वक हम विकसित कर जीवन में सफल बन सकते हैं। और जब कोई अपने जीवन में इस तरह सफल बनता है, तब सारे लोग उसे पहचानने लगते हैं और उनसे मिलने के अवसर ढूंढते रहते हैं। ऐसा ही अवसर अनुराग वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी से मिलने का ढूंढ रहे थे और उन्हें उनसे मिलने का अवसर मिला भी। मिलने से पहले लेखक के मन में राम कुमार वर्मा जी के बारे में विचारों की हलचल मचल रही थी। अनुराग जी ने राम कुमार वर्मा जी से क्या क्या सवाल पूछे, ये हम कक्षा 8वीं सुलभ भारती इकाई पहली के पाठ 5वें मधुबन में देखेंगे। मधुबन पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा। ये प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने हिंदी में विपुल लेखन किया है। इनकी भाषा धारा सरल, प्रवाही एवं संपन्न है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसकी विधा है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी मुलाकात। यहाँ अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी की मुलाकात ली है, यानी एक लेखक ने दूसरे महान लेखक की मुलाकात ली है। ये दोनों लेखक एक दूसरे से प्यार से, सम्मान पूर्वक, अपनेपन से बातें करते हैं। मधुबन यह राम कुमार वर्मा जी के घर का नाम है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। पूरी रफ्तार से मतलब तेज गति से। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठी यानी विशेषज्ञों का चर्चा सत्र एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। निकट से मतलब नज़दीक से। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार यानी विचारों की लहरें। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी यानी विद्वान आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम यानी बैठक रूम, हॉल में, और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अभी मैंने जो अनुच्छेद पढ़े हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि राम कुमार वर्मा इतने उच्च कोटि के महान और बुजुर्ग लेखक होते हुए भी, जिनसे वे परिचित न होते हुए भी, आने से पहले ही नौकर को भी बता दिया है, मुझे मिलने अनुराग वर्मा आ रहे हैं, उनका स्वागत अच्छे से करें। कितना बड़प्पन दिखाई देता है राम कुमार वर्मा जी में। हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, हमें छोटे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अनुराग वर्मा जी प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। कष्ट यानी तकलीफ। यह अनुराग जी राम कुमार वर्मा से कहते हैं, आपको कविता करने की प्रेरणा किस मोड़ पर, किस प्रसंग से मिली? उत्तर देते समय राम कुमार वर्मा जी यहाँ पर अपने बचपन का एक किस्सा हमें सुना रहे हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह करना, बगावत करना, असहमत होना, उदित होना, निर्माण होना, पैदा होना। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में
पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। व्यवधान यानी व्यत्यय, रुकावट। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। सख्ते में आना, डर जाना। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी शुभारंभ, शुरुआत। राम कुमार वर्मा जी का उत्तर सुनने पर हमें इस बात का पता चलता है कि उन्होंने कविता लिखना कब आरंभ किया। यह बात हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब की है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जाने के लिए राम कुमार वर्मा जी ने अपनी पढ़ाई, घर परिवार का त्याग किया, विद्रोह किया, लोगों में प्रभात फेरी के माध्यम से देश प्रेम की भावना जगाई। इसी दौरान उन्होंने देश प्रेम पर पहली बार कविता बनाई। ये बातें सत्य में उतारना आसान नहीं है। अनुराग वर्मा जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? रामकुमार वर्मा जी उत्तर देते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अनुराग वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी का अवलोकन कर रहे हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। दूसरे प्रश्न से पता चलता है कि राम कुमार वर्मा जी को हिंदी के प्रति कितना प्रेम था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश छोड़ उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के लिए वे आए। हमें भी राष्ट्रभाषा हिंदी से प्रेम करना चाहिए। अनुराग वर्मा जी तीसरा प्रश्न करते हैं, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। पारलौकिक प्रेम यानी आध्यात्मिक प्रेम। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उत्तर में राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक यानी नैसर्गिक। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता से एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। प्रश्न 3 के उत्तर से हमें इस बात का पता चलता है कि प्रेम मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हमें घर परिवार, माता पिता, रिश्तेदारों से प्रेम है। इसी के साथ हम सब आत्मा हैं और हम सब का एक परम पिता है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए। ईश्वर का नामस्मरण करना चाहिए। अनुराग वर्मा जी प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? रामकुमार वर्मा जी उत्तर देते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से
अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अंतिम प्रश्न के उत्तर से पता चलता है कि लेखक को राजनीति से कोई लगाव नहीं। राजनीति से संबंधित उस समय के नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, मोरारजी, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके लोगों से परिचित होने पर भी राजनीति में वे नहीं गए और साहित्य लेखन और चिंतन में ही व्यस्त रहे। मैंने समझा इसमें आपको मधुबन पाठ की कौन सी बात अच्छी लगी या इस पाठ से आपको क्या सीख मिली, यहाँ आपको 4-5 पंक्तियों में लिखना है। लेखनीय में मुलाकात लेने के लिए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, सूची बनाकर प्रश्न बनाने के लिए कहा है। और हाँ, आप अपने पसंदीदा किसी क्षेत्र में उच्च कोटि के कार्य करने वाले व्यक्ति की मुलाकात लेकर उसे अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।